केमिकल बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले हम समझ लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। अगर मेटल की एग्जांपल की बात करूं, मेटल की, तो जैसे सोडियम का सिंबल Na होता है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, एल्यूमिनियम Al, ये कुछ उदाहरण है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 और उसके बाद 1, 2 और 8 10 और 1 11। कहने का मतलब ये कुछ इस प्रकार शेल में होते हैं। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और 11 पूरे करने हैं, और जो एक बचा वो इसके तीसरे शेल में। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 2 8 10, 2 बचे वो उसके सेकंड शेल में आएंगे, थर्ड शेल में आएंगे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो पहले शेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते होते हैं, दूसरे शेल की अधिकतम सीमा 8 होती है, तो 3 बचे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है, तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वह इसके तीसरे शेल में आएगा। अगर हम कुछ नॉन मेटल की बात करें, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, तो इसके पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे इसमें शेल के अकॉर्डिंग में दिखाया गया है, पहले शेल में 2 हैं, 4 बचे वो उसके दूसरे शेल में आए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, उसके पहले शेल में 2, दूसरे में 5 आएंगे। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 6 आएंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो पहले शेल में 2 और दूसरे में 7 आएंगे। जो मेटल होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में मोस्टली 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में मोस्टली 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वह मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, यह एक कॉमन साल्ट है जिसमें सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, वह नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, जैसे CO2। इसमें कार्बन जो है वह नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो आपने याद रखना, आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। अब हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। अगर इसके डिफाइन को समझें, आयनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम वन एटम एंड गेन्ड बाय अनदर एटम। कहने का मतलब इसमें एक एटम अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और दूसरा एटम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जो मेटल्स होती हैं उसमें लो आयनाइज एनर्जी होती है, जो कि जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, और इसमें हाई आयोनाइज एनर्जी होती है, ये जो नॉन मेटल होती हैं वह इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं वह मेटल से नॉन मेटल की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ पर हमने एक सोडियम लिया जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, जो कि एक मेटल है। क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर किस तरह से होते हैं? कुछ इस तरह से होते हैं। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 2 8 और 1। और जो क्लोरीन की बात करें तो इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। तो अगर देखें तो 2 8 7 17 पूरे हो जाते हैं। और ये दोनों एटम स्टेबल तभी होंगे अगर इनके आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड हो। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन अगर प्राप्त करता है तो काफ़ी एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए ईजी वे ये है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को डोनेट कर दे। वैसे ही बताया था जो मेटल होती हैं वह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं। और जो क्लोरीन है इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे केवल 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा। अगर हम इसका डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो अपने याद रखना, डॉट स्ट्रक्चर में हम केवल आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन ही शो करते हैं। हम यहाँ पर 11 के 11 इलेक्ट्रॉन ही शो करेंगे, जैसे सिंबल के साथ लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे बाहरी शेल वाले 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो शो करेंगे। क्लोरीन की बात करें तो उसके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 हैं।
तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र कर दे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कैटायन बन जाएगा, और यह नेगेटिव चार्ज आयन यानी कि आयन बन जाएगा ये भी। अगर इस पर क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो यह आयन बन जाता है, और नेगेटिव चार्ज यानी कि एनायन जिसे बोलते हैं। अब दोनों का आपस में ऑपोजिट चार्ज है, तो इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो इनमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा, जिससे हम इन्हें NaCl लिख सकते हैं। अब होगा क्या, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में अगर ये एक इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर दे तो इसका ऑक्टेट यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाती हैं, क्योंकि बाहरी शेल तो इसका डिलीट हो गया फिर। और इसी तरह से अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। कहने का मतलब इसके बाहरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, अब क्या बचेगा 2,8, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288। दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हैं। नेक्स्ट हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। अगर इसकी डिफाइंड की बात करें तो हम लिख सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड इन विच पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम। यानी कि इसमें पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं पेयर्स में। और द कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड अ मोलिकुलर बॉन्ड, इसे मोलिकुलर बॉन्ड भी कहते हैं। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वह नॉन मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, अभी भी हमने किया था। तो 7 डॉट इसके चारों तरफ बना देते हैं, और दूसरे क्लोरीन एटम के पास भी 7 होंगे, इसे हम क्रॉस से शो कर देते हैं। तो इसी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 8 पूरे करने के लिए 1 चाहिए, इसको भी अपने 8 पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इस एटम को भी। अगर ये दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 पेयर शेयर कर लेते हैं, अगर ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो एक पेयर बन जाएगा। जैसे क्रॉस, ये डॉट शेयर कर लिया, इसी तरह से इसने भी, इसका डॉट भी यहाँ पर आ गया शेयर। तो इससे क्या होगा, अगर हम देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम के कंप्लीट हो गए, और 8 ही इस क्लोरीन एटम के। तो इन्होंने 1 पेयर शेयर किया है, तो इनमें सिंगल बॉन्ड, इसे हम कुछ जो शेयर वाले इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड बनाकर भी शो कर सकते हैं। तो इनमें सिंगल बॉन्ड है, 1 पेयर शेयर हुआ है। अगर 1 पेयर शेयर हो तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर हम ऑक्सीजन के 2 एटम लेंगे जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इन्हें अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, कहने का मतलब अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे। तो अगर ये दोनों अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, इधर हमने एक के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया है और एक के इलेक्ट्रॉन को डॉट के साथ। तो हम देखते हैं दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। इधर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरफ से काउंट करें तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनमें 2 पेयर्स बने, अगर आप ध्यान से देखें तो इसे हम कुछ इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, डबल बॉन्ड। अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो उसके एटॉमिक नंबर उसका होता है 7, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,5, उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिए हैं। तो इसे अपने 8 इलेक्ट्रॉन कवर करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे दोनों एटम। तो अगर हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि ये बीच वाले कॉमन काउंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से इस तरह भी 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसे हम कुछ इस तरह से इनके बॉन्ड बनाकर शो कर सकते हैं। 3 पेयर है तो 3 बॉन्ड बनाएंगे। तो ये था केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर टॉपिक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।